गगनपुर नाम के गांव में कुछ गरीब बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। उस गांव में कमाई का ज़्यादा साधन नहीं था, इसलिए वो सभी छोटा मोटा काम करके अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते थे। वो सभी लोग घास फूस की झोपड़ी बनाकर गांव में ही रहते थे। वे इतने गरीब थे कि कभी कभी तो उन बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करना पड़ता था, ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके। उनके हालातों के कारण उनका बचपन उनसे छिन गया था। वे सभी बच्चे जब भी अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाते देखते तो उनका मन भी करता कि काश वो भी उन बच्चों की तरह पढ़ सकते। माँ, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी इन सब बच्चों की तरह स्कूल जाऊँ। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं स्कूल जा पाऊंगी? मैं जानती हूँ बेटा कि तेरा स्कूल जाने का बहुत मन करता है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ अमीरों के लिए है। हम गरीबों के बच्चे इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इसलिए तू इस बारे में सोचना छोड़ दे। जितना ज़्यादा सोचेगी तुझे उतना ज़्यादा दुख होगा। मुन्नी की तरह ही बाकी सभी गरीब बच्चों का भी यही सपना था। उनके गांव से दूर दूर तक कोई भी स्कूल नहीं था। आज के समय में भी वो इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए गांव में जो भी अमीर लोग रहते थे वो सभी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देते थे और गरीबों के बच्चे बिना शिक्षा के ही रह जाते थे। कुछ समय बाद उनके गांव में एक स्कूल खुला। गांव के सरपंच के बेटे ने पढ़ लिख कर गांव में बहुत बड़ा स्कूल खोला। गांव में स्कूल खोलने की खबर से सभी लोग बहुत खुश हो गए। माँ, अब तो हमारे गांव में भी स्कूल खुल गया है, अब तो हम सब भी पढ़ पाएंगे। हाँ बेटा, लगता है सरपंच जी के बेटे ने गांव के भले के लिए ही स्कूल खोला है। कल तू अपने बापू के साथ स्कूल जाना, वहाँ तेरे बापू तेरा दाखिला करवा देंगे। अगले दिन सभी गरीब बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल में दाखिला करवाने जाते हैं, लेकिन उन सभी को स्कूल में आया देखकर सरपंच जी का बेटा विक्रम सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी ऐरे गैरे को स्कूल के अंदर मत आने दो। तुमने इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? सर, इन लोगों ने कहा था कि ये यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आए हैं, इसीलिए मैंने इन्हें अंदर आने दिया। इन लोगों ने तुमसे ऐसा कहा और तुमने उनकी बात भी मान ली। इनके फटे पुराने कपड़े देखकर क्या तुम्हें लगता है ये अपने बच्चों का दाखिला मेरे स्कूल में करवा सकते हैं? जितना ये लोग पूरे महीने भर में नहीं कमाते होंगे, उससे ज्यादा स्कूल की 1 महीने की फीस है। अभी के अभी भगाओ इन सबको यहाँ से। विक्रम की बातें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उन सभी को स्कूल से बाहर निकाल देता है। अरे भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? हम तो यहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला करवाने आए हैं। देखो भैया, ये स्कूल गरीब लोगों का नहीं है। मैं आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता, लेकिन सर ने मुझे जो करने को कहा है मैंने वही किया। आप यहाँ से चले जाइए। ये स्कूल सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। वे सभी बहुत ही निराश मन से वापस अपने घर आ जाते हैं। क्या हुआ जी, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या स्कूल वालों ने मुन्नी का दाखिला नहीं किया? दाखिला तो बहुत दूर की बात है भाग्यवान। उन लोगों ने तो हमें स्कूल में खड़ा तक नहीं होने दिया, धक्के मारकर स्कूल से निकाल दिया। हमें तो लगा था सरपंच जी का बेटा गांव की भलाई के लिए स्कूल खोल रहा है, लेकिन आज के समय में हर किसी को सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। अब तो जिसके पास पैसा है वही अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है। कोई बात नहीं पिताजी, आप परेशान मत होइए। क्या हुआ अगर उन्होंने हमें अपने स्कूल में दाखिला नहीं दिया? माँ ने मुझे बताया था कि माता सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए मैं अब माता सरस्वती से प्रार्थना करूंगी कि वही हम सबको पढ़ाए। और मैं जानती हूँ कि माता मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगी। मैं माता से प्रार्थना करने जा रही हूँ। बच्चे भी कितने भोले होते हैं सुनीता। बेचारी को लगता है कि वो माता से प्रार्थना करेंगी तो माता खुद उसे पढ़ाने आएंगी, लेकिन जब उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी तो वो बहुत निराश होगी। ऐसा मत सोचिए जी, बच्चों का मन बहुत साफ होता है और साफ मन से जो भी व्यक्ति भगवान से कोई भी प्रार्थना करता है तो वो जरूर पूरी होती है। जरूरी नहीं कि माता खुद उन्हें पढ़ाने आए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उनकी शिक्षा के लिए कोई मार्ग खोल दे।
मुन्नी अपने घर के मंदिर में रखी सरस्वती माता की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करने लगती है। सरस्वती माता, मैं और मेरे सभी दोस्त पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन हमारे माँ बापू, उनके पास समय पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। आप तो विद्या की देवी है। इस संसार में कोई भी आपके बिना ज्ञान नहीं पा सकता। आप हमें भी अपने ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए। आप हमें भी पढ़ाने आइए ना। मुन्नी की प्रार्थना स्वर्गलोक में माता सरस्वती बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवी सरस्वती, ये बच्ची कितनी आस से आपको पुकार रही है। आपको इसके पास जाकर इसकी सहायता करनी चाहिए। अवश्य ब्रह्मदेव, मैं मानव रूप धारण कर धरती पर जाऊंगी। मेरे भक्त ने यदि मुझसे कुछ मांगा है तो मैं उसे वो जरूर दूंगी। ब्रह्मदेव से वार्तालाप कर माता सरस्वती उसी क्षण स्वर्गलोक से अंतर्ध्यान हो जाती है और पृथ्वी लोक पर आकर एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले उनके लिए एक विद्यालय खोलना होगा। माता सरस्वती, जिन्होंने अब स्त्री का रूप धारण कर लिया था, वो अपनी शक्तियों से गांव के अंदर एक छोटा सा विद्यालय खोलती है। मैंने बच्चों के लिए विद्यालय तो खोल दिया, लेकिन जब तक बच्चों को इस विद्यालय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पर कैसे आएंगे। मुझे बच्चों तक विद्यालय की जानकारी पहुँचाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। उनके ऐसा कहते ही नारद मुनि उनके सामने प्रकट होते हैं। नारायण नारायण, माता को सहायता की आवश्यकता है तो नारद मुनि उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित हैं। ये नारद मुनि इसी क्षण अपना रूप बदलकर सभी को इस विद्यालय के बारे में अवगत कराएगा। आपने तो मेरी मुश्किल हल ही कर दी नारद मुनि। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका सेवक हूँ माता। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। नारायण नारायण। नारद मुनि अपना रूप बदलकर एक पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं और उन गरीब बच्चों के मोहल्ले में जाकर पहुंचते हैं जहां पर सभी बच्चे खेल रहे थे। बच्चों, जल्दी से मेरे पास आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी काका जी? और आप कौन हैं? हमने तो आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। नारायण नारायण। बच्चों, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, इसीलिए तुमने मुझे पहले कभी यहाँ देखा ही नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि तुम बच्चों के लिए यहाँ पर एक विद्यालय खुला है जिसमें तुम मुफ्त में पढ़ सकते हो। क्या आप सच कह रहे हैं काका जी? नारायण नारायण, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें मेरी बात का प्रमाण चाहिए तो तुम स्वयं जाकर देख लो। तुम्हारे गांव के बड़े नीम के पेड़ के सामने मां सरस्वती का स्कूल खुला है। जाओ और जाकर देख लो। उनकी बात सुनकर सभी बच्चे बड़े नीम के पेड़ के पास जाने के लिए दौड़ लगाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनके सामने मां सरस्वती के नाम का एक स्कूल खुला था, जिसे देखकर वे सभी चौंक जाते हैं। अरे वाह, काका जी तो बिल्कुल सच कह रहे थे। यहाँ पर तो सचमुच माँ सरस्वती के नाम का स्कूल खुला है। लगता है माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वो खुद हमें पढ़ाने आए। बच्चों, तुम सब वहाँ क्यों खड़े हो? स्कूल के अंदर आओ। आप कौन हैं? क्या आप ही हमें पढ़ाने वाली है? हाँ बच्चों, मेरा नाम शारदा है। आज से मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम कल सुबह ठीक 8 बजे विद्यालय आ जाना। मैंने तुम सबके लिए सारी पुस्तकों का प्रबंध कर दिया है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो अगले दिन नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहनकर स्कूल पहुंच जाते हैं। बच्चों, आज तुम्हारी पहली कक्षा है, इसलिए तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई करना। यदि तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। टीचर शारदा के रूप में माँ सरस्वती बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाती है। सभी बच्चों को एक ही बार में उनका पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आ जाता है। टीचर जी, आपने हमें जो भी पढ़ाया वो हमें एक ही बार में समझ आ गया।
हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार स्कूल आए हैं। आपका पढ़ाने का तरीका सचमुच बहुत अच्छा है। अब टीचर शारदा उन्हें हर रोज बहुत अच्छी तरह पढ़ाती। उनकी पढ़ाई के साथ साथ वो उन्हें वेदों का भी ज्ञान देती, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते। इसी तरह कुछ साल बीत गए और उन बच्चों ने अपनी 12वीं की कक्षा की पढ़ाई भी पूरी कर ली। टीचर जी, अगर आप नहीं होते तो हम कभी भी नहीं पढ़ पाते। मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे आपके भीतर माँ सरस्वती की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है मानो माँ सरस्वती साक्षात आकर हम सबको पढ़ा रही हो। मुन्नी की ये बात सुनकर टीचर शारदा उसके सर पर हाथ रखती है। अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए सभी बच्चे शहर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्कॉलरशिप का टेस्ट पास करके अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर उन सभी बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरी लग जाती है। सभी बच्चे शारदा टीचर के पास फ़ोन करके उन्हें सब बताते हैं। शारदा टीचर भी उनकी कामयाबी की खुशी में बहुत खुश होती है, लेकिन सिर्फ फ़ोन पर बात करके मुन्नी के मन को संतुष्टि नहीं मिलती। बार बार उसका मन शारदा टीचर से मिलने को करता है। इसलिए वो अपने गांव वापस जाकर अपने स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। आप कहाँ चली गई टीचर जी? मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपसे बात करूं। मैं जानती हूँ कि आप कोई मनुष्य नहीं हो, आप स्वयं माँ सरस्वती हो। प्लीज आप मुझे अपने दर्शन दो। मुन्नी के इतना कहते ही वहाँ पर एक तेज रोशनी चमकती है। तभी मुन्नी के सामने साक्षात माँ सरस्वती आ जाती है। उन्हें देखकर मुन्नी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी माँ बिल्कुल सच कहती थी कि माता रानी कभी सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को अनसुना नहीं करती। आपने मेरी प्रार्थना सुनकर हमें स्वयं पढ़ाया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? पुत्री, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम कामयाबी हासिल कर जरूरतमंद और गरीब लोगों का भला करो। तुम पर मेरी असीम कृपा है। तुम अपने जीवन में खूब धन संपत्ति अर्जित करोगी। तुम उस धन संपत्ति से निर्धन बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलना, जिसमें वे सभी लोग मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे आपकी आज्ञा माता। कुछ सालों बाद मुन्नी अपने बिजनेस में बहुत कामयाबी हासिल करती है, जिसके बाद वो सरस्वती माता की आज्ञा से माँ सरस्वती के नाम पर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्कूल खोलती है, जिसे देखकर माँ सरस्वती भी बहुत प्रसन्न होती है। रानीपुर गांव में भोला अपनी पत्नी रानी, माँ कमला और बेटी राधा के साथ रहता है। भोला गांव में मजदूरी का काम करता था। जहां भी मजदूरी का काम मिलता वो वहां काम करने चला जाता था। आजकल भोला गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम कर रहा था। कुछ इस तरह उसका गुजारा चलता था। भोला दिन भर जमींदार के खेतों में मजदूरी का काम करता और शाम को जो कुछ भी वहां से मिलता वो अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा लेता था। जमींदार एक बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो अपने यहाँ मजदूरी करने वालों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसी की तबीयत खराब हो तो भी वो उससे काम करवाता था। सर्दियां भी शुरू हो गई थी। आजकल भोला को कभी कभी रात को खेतों में चौकीदारी के लिए सोना पड़ता था, पर बेचारे भोला के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, जिस वजह से एक बार भोला को बहुत तेज बुखार आ गया था। तो वो उस दिन मजदूरी के काम पर नहीं गया, तो जमींदार ने अपने एक आदमी को उसको बुलाने भेजा। ना चाहते हुए भी भोला को जमींदार के घर आना पड़ता है। भोला को देखकर जमींदार कहता है, क्यों भाई, ये क्या नाटक शुरू कर दिया तूने? आज काम पर क्यों नहीं आया तू? मालिक, आज मुझे बुखार है, आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखो, इनको बुखार है और आने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे तो ये काम कौन करेगा? मुफ्त की रोटियां खाने को चाहिए बस। नहीं नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। देख भोला, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली कि जब मन करे आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप मेरी बात पर विश्वास करो। बंद करिए अपनी बकवास और चुपचाप लग जा काम पर।
मुझे नहीं सुनना कुछ भी। भोला जमींदार को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, पर जमींदार उसकी एक भी नहीं सुनता है। भोला बुखार तेज होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, पर जमींदार के आगे उसकी एक न चली। भोला को काम करने खेतों पर जाना पड़ा। खेतों पर काम करने की वजह से और कोई इलाज नहीं मिलने की वजह से भोला की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और एक दिन खेतों पर काम करते करते भोला की मृत्यु हो गई। जमींदार को अब लोगों की वजह से उसकी पत्नी रानी को अपने यहाँ मजदूरी के काम पर रखना पड़ा। रानी अब जमींदार के घर में मजदूरी का काम करती थी। जमींदार दिन भर उससे मजदूरी का काम करवाता, 1 मिनट भी आराम नहीं करने देता था। रानी जब मजदूरी पर जाती तो उसकी सास कमला उसकी बेटी राधा का ख्याल रखती थी। राधा गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जब जब राधा को समय मिलता तो वो भी काम में अपनी माँ और दादी का हाथ बटाती थी। एक दिन कमला अपनी बहू रानी से कहती है, रानी, तुझ पर काम का बहुत ही बोझ है। दिन भर तू जमींदार के यहाँ मजदूरी करके थक जाती है। क्यों करती है तू ये सब? नहीं माँ, बोझ कैसा? अब किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। जब तक ये थे तब तक तो मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी सास कमला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। इससे अच्छा तो वो मुझे ही अपने पास बुला लेता। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब होनी को जो मंजूर था वही तो होना था। आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बस यही एक उम्मीद है। अच्छा, मुझे तुझे कुछ बताना था। हाँ हाँ माँ, बोलो। वो कल मुझे शांति बता रही थी कि पास वाले गांव के जमींदार के घर पर शादी है। उसको अपने यहाँ कुछ लोग काम करने के लिए चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं भी वहां चली जाऊं। इस बहाने कुछ पैसा तो मिल जाएगा हमें। पर माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? जितना मैं कमा लेती हूँ उसमें हो जाता है ना हमारा गुजारा। वो तो ठीक है तेरी बात, पर जब कुछ और पैसे मिल जाएंगे तो उसमें क्या बुरा है? और कौन सा मुझे रोज जाना है? अब तू मुझे मना मत कर। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे। अगले दिन कमला राधा को लेकर पास वाले गांव में चली जाती है। अगले दिन वहां का काम करके राधा और कमला अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में राधा को बहुत तेज भूख लगती है। दादी, चलो ना खाना खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, रुक। उसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दादी दादी, जल्दी कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ये ले, ये रोटियां खा ले। वो दोनों जैसे ही खाना खाने लगते हैं तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, कुछ खाने को दे दो मुझे, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ बहन, ये लो रोटियां। ऐसा कहकर कमला उस बूढ़ी औरत को रोटियां दे देती है। भूख ज्यादा होने की वजह से वो बूढ़ी औरत रोटियां झट से खा लेती है। रोटियां खाने के बाद वो कहती है, मुझे और रोटियां चाहिए, बहुत भूख लगी है। कमला उसको अपने हिस्से की भी रोटियां दे देती है। वो बूढ़ी औरत उनको भी झट से खा लेती है। उसके बाद वो फिर से रोटियां मांगती है। इस बार राधा भी अपने हिस्से की रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वो भी झटपट खा लेती है और कहती है, मुझे और खाने को दो, बहुत भूख लगी है। बहन, हमारे पास अभी खाने को और कुछ नहीं है। अगर तुमको और रोटियां खानी हैं तो तुम मेरे साथ घर चलो। मैं घर जाकर तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। अच्छा, क्या सच में तू मुझे भरपेट रोटियां खिलाएगी? हाँ बहन, मैं सच में तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। कमला की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है और एक बड़ी सी राक्षसी का रूप ले लेती है। राक्षसी को देखकर कमला और राधा डर जाती हैं। वो राक्षसी कहती है, अगर तूने मुझे भरपेट रोटियां नहीं खिलाई तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी।
हाँ हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं रोज तुमको भरपेट रोटियां खिलाऊंगी, और अगर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं तो तुम हम दोनों को खा लेना। कमला की ये बात सुनकर राक्षसी को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उनको वहां से जाने देती है। कमला और राधा अपने गांव वापस आ जाती हैं। अरे वाह दादी, आपने तो उस राक्षसी को कैसा बेवकूफ बनाया, वो आपकी बात को सच मान बैठी। नहीं मेरी बच्ची, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। दादी ये क्या कह रही हो, मतलब आपने जो कहा था वो सब सच था? हाँ मेरी बच्ची, मैंने उस राक्षसी से जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। मैं कल से रोज उसको रोटियां बना कर दूंगी। ठीक है दादी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। रात को कमला अपनी बहू रानी को सारी बात बता देती है। रानी भी उनकी बात सुनकर अपनी सास की मदद करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन रानी कमला की रोटियां बनाने में मदद करती है और राधा उन रोटियों को एक टोकरी में रखने लगती है। जब रोटियां बन जाती हैं तो कमला और राधा उन रोटियों को लेकर जंगल जाते हैं और उनको देखकर राक्षसी कहती है, अरे वाह, आ गई तुम दोनों, लाओ दो, कहाँ है मेरी रोटियां, बहुत भूख लगी है मुझे। कमला उसको रोटियों से भरी टोकरी दे देती है। राक्षसी रोटियां जल्दी जल्दी खा जाती है। रोटियां खाकर वो कहती है, आहा, रोटियां खाकर मजा आ गया, रोज ऐसी ही रोटियां बना बना कर मुझे खिलाती रहना, वरना मैं तुम दोनों को भी ऐसे ही चबा चबा कर खा जाऊंगी। कमला और राधा उसको रोटियां खिलाकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर अचानक से एक दिन उनके घर में रोटियां बनाने के लिए आटा खत्म हो जाता है। दादी, आज तो रोटियां बनाने के लिए आटा भी नहीं बचा है और पैसे भी नहीं है कि हम आटा खरीद कर ला सके। अब क्या करें हम दादी? अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटी, आज तो वो राक्षसी हमको खा जाएगी। राधा और कमला बात कर ही रही थी, तभी वो बूढ़ी औरत उनके घर आ जाती है। उसको देखकर कमला कहती है, आओ आओ बहन, हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आज हमारे घर में आटा नहीं बचा है, इसलिए हम दोनों आज आपका भोजन बनने आने वाले थे। तभी वहां रानी आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं, आप मेरी बेटी राधा को छोड़ दो और मुझे खा लो। उनकी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है और एक देवी में बदल जाती है। उसको देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगी, तुम लोग बहुत ही भले लोग हो। तुमने अपने हिस्से की रोटियां भी मुझे खाने को दे दी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम लोगों ने अपने किए वादे के अनुसार मुझे रोज भरपेट रोटियां खाने के लिए दी। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे नेक और भले इंसान नहीं देखे हैं। तुम लोग अपनी उस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया है, इसलिए आज के बाद से तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी माँ उनके सामने रुपयों और सोने के सिक्कों का ढेर लगा देती हैं, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवी माँ फिर से कहती है, तुम लोग अब अपनी सारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकते हो। और हाँ कमला, मैं तुमको कुछ और भी देना चाहती हूँ। ये लो, जादुई रोटियां बनाने की छड़ी। इस छड़ी की मदद से तुम लोग जितनी चाहे रोटियां बना सकते हो और जरूरतमंद लोगों को खिला सकते हो। कमला वो जादुई रोटी बनाने की छड़ी को देवी माँ के हाथों से ले लेती है और वो लोग देवी माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद देवी माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बाद में कुछ पैसों से उन्होंने अपने लिए एक नया घर बनवाया और वो तीनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। अब कमला, रानी और राधा उस जादुई रोटी बनाने वाली छड़ी की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोटियां खिलाने लगे। वो हर रोज उस जादुई रोटी बनाने वाली छड़ी की मदद से रोटियां बनाते और उनके लोगों में बांट कर आते। इस तरह रोटियां बांटकर उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। तो देखा, अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हैं तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्या पता कब कहाँ कौन सा चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। बस अपने अच्छे कर्म करते रहो,
पता नहीं आपकी किस्मत कब चमक जाए।